मैं CSS कादरी पटना से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो टॉपिक है GST ऑन रेंट। पहले हम ये जान लें कि GST दो तरह का होता है। GST FCM पे यानी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू पे होता है और GST RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू पे होता है। फॉरवर्ड चार्ज का सिंपल मीनिंग है कि जो बंदा बिल रेज़ करता है और GST कलेक्ट करता है, वो अगर वो कलेक्ट करके GST पे कर देता है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म। और रिवर्स चार्ज उसको कहते हैं कि जो सर्विस रिसीव करता है, यानी जो किराए पे ले रहा है प्रॉपर्टी और वो GST पे करता है तो उसको GST ऑन RCM कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट वो ये है कि रेंट दो तरह का होता है। रेंट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर और दूसरा जो होता है रेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। हम लोग यहाँ पे जो अभी टॉपिक हमारे लिए है वो रेंट RCM यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू जो रेंट पे GST पे किया जाता है वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो GST में रजिस्टर्ड है और उसने कोई प्रॉपर्टी को, ऑफिस को, शॉप को, गोडाउन को, हॉस्पिटल को, फैक्ट्री को किराए पे लिया है तो उसको GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू पे करना होगा। यानी अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी का ओनर जो है अगर वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो जिसने प्रीमिसेस को किराए पे लिया है उसको GST रिवर्स चार्ज में पे करना होगा। और वैसी प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल है प्रॉपर्टी है और उसको किराए पे लिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने तो उसको भी GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में पे करना होगा। ये जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिस पे GST रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के थ्रू है, ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। जिन लोगों ने पे किया वो तो ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पे किया है RCM पे GST, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराए पे लिया है और रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको चाहिए कि अभी भी वो कैलकुलेट करके पे कर दें, और नहीं तो बाद में नोटिस आएगी तो उस पर GST की लायबिलिटी होगी, इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी और पेनल्टी की भी लायबिलिटी होगी। अब 10 अक्टूबर 2024 से रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में जो GST है वो अप्लीकेबल है। यानी 10 अक्टूबर 2024 से के बाद जो भी किराया पे कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, उस पे GST को RCM में पे करना होगा। अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं कह सकती है कि उसने कोई प्रीमिसेस को किराए पे नहीं लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी का जो एड्रेस होता है वो घर पे होता है, लेकिन घर पे भी होता है तो अगर वो GST में रजिस्ट्रेशन उसने लिया है तो उसने एक रेंट एग्रीमेंट दिया होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया होगा, दूसरे डॉक्यूमेंट दिए होंगे। ये रेंट एग्रीमेंट ये प्रूफ करता है कि उसने प्रॉपर्टी को किराए पे लिया, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। प्लस कंपनी के केस में तो इम्पॉर्टेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस में और मास्टर डेटा में वो दिखता रहता है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी है, तो उसको GST RCM में पे करना ही करना है, इसमें डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 10 अक्टूबर 2024 से कोई भी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल है और प्रॉपर्टी ओनर ने GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो जिसने प्रॉपर्टी को किराए पे लिया है उसको GST रिवर्स चार्ज में पे करना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और वैसी प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल है और उस पर GST भी RCM में पे करना है, कब से? 18 जुलाई 2022 से। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो LLP हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो NGO हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो GST में रजिस्टर्ड है उस ऑर्गेनाइजेशन को GST RCM में पे करना है, कंपलसरी है। 10 अक्टूबर 2024 से कमर्शियल प्रॉपर्टी पे और 18 जुलाई 2022 से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।